अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक ये आजज़ एक नया चैनल शुरू कर रहा है जिसका नाम है होम्योपैथी पेशवा क्लिनिक। और इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की रहनुमाई की जा सके। उनके सेहत के मामलात में अगर उनको कोई तकलीफ़ हो तो वो बराह रास्त भी पूछ सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। मैं इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ इस चैनल का आगाज़ करता हूँ। अबू हुरैरा ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रहमान खुदा से ख़ास रग़बत और तवज्जो से दिन रात दर्ज झैल दुआ करना, जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, दुआ करना सिखाई। उसका तर्जुमा पेश है, ये मुस्तदरक हाकिम जिल्द 1 सफ़ा 523 पर है। इसका तर्जुमा पेश है। ए अल्लाह, मैं तुझसे हालत ईमान में सेहत तलब करता हूँ और ईमान के साथ हुस्न खुल्क की दुआ करता हूँ और कामयाबी के बाद कामयाबी चाहता हूँ और तुझसे रहमत व आफ़ियत का तलबगार हूँ। नीज़ तेरी बख्शिश और रज़ामंदी चाहता हूँ। एक और दुआ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे। ए अल्लाह, मैं आजिज़ी और सुस्ती से तेरी पनाह में आता हूँ। बुज़दिली और बुखल से, बढ़ापे और सख्त दिली से, गफलत, गुर्बत और ज़िल्लत व मस्कनत से पनाह मांगता हूँ। और मैं गुर्बत, कुफ्र और नाफरमानी, दुश्मन, निफाक, शोहरत और रिया से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं बहरे और गूंगेपन, पागलपन, जज़ाम, बर्स और तमाम बुरी बीमारियों से तेरी पनाह में आता हूँ। हमारे हबीब आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लिकुल्ले दाए दुआ, हर बीमारी के लिए इलाज मौजूद है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया में जब कोई बीमारी पैदा फरमाई तो उसकी शफा और दवा भी साथ ही नाज़िल फरमाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि तमाम कि जो किसी का इलाज करता है तबीब, उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ को इत्मीनान दिलाना है। और तबीब अल्लाह ख़ुद है कि अल्लाह ताला ख़ुद ही शफा देता है। और एक फिजिशियन का काम सिर्फ ये है, एक तबीब का काम सिर्फ ये है कि वो मरीज़ को इत्मीनान दिलाए। अब मैं होम्योपैथी के मतलब कुछ बुनियादी बातें, चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। आमतौर पर कहा जाता है, एक बड़ा अहम सवाल है कि होम्योपैथिक अद्वियात को किस ताकत में इस्तेमाल किया जाए। बाज़ मुआलिजीन 1 से 12 ताकत के अंदर ही रहते हैं। शाज़ के तौर पर किसी बड़ी होम्योपैथी दवा की ताकत की तरफ मुतवज्जे होते हैं। और बाज़ होम्योपैथ ऐसे भी हैं कि जो बड़े बड़े ताकत में होम्योपैथी अद्वियात को देने में कोई वज़ायका नहीं समझते। असल में इसका जो बेहतरीन इसका हल है वो ये है कि होम्योपैथी दवा को 30 ताकत से शुरू किया जाए या 200 ताकत से शुरू किया जाए। अगर फ़ायदा हो तो उस ताकत को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। और 30 ताकत को दिन में 3 बार दिया जा सकता है और 200 ताकत को हफ्ते में 2-3 बार देना काफ़ी है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी ज़्यादा बेहतर होता है कि पहले 3 दिन 200 ताकत में होम्योपैथी की दवा को दिया जाए और बाद में उसको अगर ज़रूरत हो बढ़ाया भी जा सकता है।
और हफ्ते में बाद में 1-2 बार लेना चाहिए। और इसके अलावा 1000 ताकत की अगर कोई दवाई इस्तेमाल करता है तो उसे 10-15 दिन का वक्फा से इसको दोहराना चाहिए, और चंद दफ़ा ही दोहराना चाहिए, बार बार दोहराना भी बेहतर नहीं होता। और किसी भी बड़ी ताकत को किसी भी होम्योपैथ के मशवरे से ही लेना चाहिए। और एक और दूसरी अहम बात यह है कि जो हाथ अमराज होते हैं, जो फौरी नोयत के होते हैं, उसी जल्दी से पैदा होते हैं और जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं, उन्हें हाथ मर्ज कहा जाता है। और हाथ अमराज में होम्योपैथिक अद्वियात को बार बार दोहराया जा सकता है, लेकिन मुज़म्मन अमराज जो बहुत लंबी जो अपनी जगह बना चुकी हों बीमारियाँ, वो उनके लिए ये मुनासिब तरीक़ नहीं है कि होम्योपैथिक अद्वियात को बार बार दोहराया जाए। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि उसको लंबे वक्फा से देना चाहिए। ज़रूरत हो तो हाथ अमराज में 5-5 मिनट के वक्फा से भी दवाई ली जा सकती है। होम्योपैथिक अद्वियात को खाली पेट लेना बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अगर आधा घंटा पहले या आधा घंटा खाने के बाद होम्योपैथिक अद्वियात को इस्तेमाल किया जाए तो उसके बेहतर नताइज सामने आते हैं। लेकिन अगर मदर टिंक्चर हो तो मदर टिंक्चर को आपने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना कि खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मदर टिंक्चर मैदे में ख़राबी का बायस बन सकता है। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप खाना खा रहे हों तो खाने के दौरान 1 घूंट पानी में 10-15 कतरे मिलाकर उसको पी लेना चाहिए। इसको खाली पेट मदर टिंक्चर को नहीं लेना चाहिए। वह इसी तरह कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो एक दूसरे से मुखालफाना मिजाज रखती हैं। मिसाल के तौर पे आर्निका है, इसको लैक्सिस से पहले या बाद में नहीं देना चाहिए। आर्निका को लैक्सिस से पहले या बाद में नहीं देना चाहिए। मर्क्यूरिस को सिलीशिया के जल्द ही बाद या सिलीशिया को मर्क्यूरिस के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करना भी सख्त मुज़र होता है। इसलिए अगर बहुत ज़रूरी हो कि ये इन दवाओं को ये अद्वियात को इस्तेमाल करना, तो इसका एक तरीका है कि अगर ज़रूरी हो तो दरमियान में हेपरसल्फ 200 ताकत की एक खुराक अगर दे दी जाए तो फिर इनके जो मनफी असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और एक और दवाई है कैलकेरिया कार्ब के बाद सल्फ़र देना भी मुज़र सेहत होता है। और अगर देना नहायत ज़रूरी हो तो पहले लाइकोपोडियम 200 में एक खुराक दे दी जाए, बाद में सल्फ़र दे तो इससे बेहतर नताइज पैदा होते हैं और मनफी असरात ख़त्म हो जाते हैं। कैलकेरिया आयोडाइड के बाद भी सल्फ़र नहीं देनी चाहिए, लेकिन सल्फ़र देखें कैलकेरिया आयोडाइड के बाद सल्फ़र नहीं देना चाहिए, मगर सल्फ़र के साथ अगर आयोडाइड इस्तेमाल की जाए तो ये बेहतरीन काम करती है। और होम्योपैथिक अद्वियात को खुशबू, धूप से दूर रखना चाहिए, वरना इन अद्वियात के असरात कम या ज़ायल हो सकते हैं। और एक अहम बात यह है कि होम्योपैथिक अद्वियात को बच्चों की पहुंच से दूर रखना ज़रूरी है। आइए हम चलते हैं आज के पहले प्रोग्राम की तरफ। आज मेरा चंद बातें मैं दिल के मतलब और उनके कुछ नुस्खाजात भी बताऊंगा आपको। अगर दिल के मुकाम पर जलन हो, दर्द हो, सीना में गर्मी और हर रग में धड़कन का एहसास हो, तो इसके लिए एक होम्योपैथिक दवा है एस्पुलस। एस्पुलस अगर हफ्ते में 3 बार ली जाए तो ये जो मैंने अलामत बताई हैं, दिल के मुकाम पर जलन होना और दर्द होना और सीने में गर्मी महसूस होना और हर रग में धड़कन का एहसास होना, तो इसके लिए ये मुफीद हो सकती है। लेकिन अगर दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ने लगे, अगर दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ने लगे या अपने असल साइज से बड़ा हो जाए, तो स्पोंजिया एक होम्योपैथी की दवा है, स्पोंजिया। इसके स्पेलिंग है SPONGJIA।
स्पोंजिया मुफीद दवा है। इस तकलीफ़ में जब दिल अपना काम करना छोड़ना शुरू करे या अपने असल साइज़ से बड़ा होना शुरू हो जाए, तो इसके लिए एक और दवा भी बड़ी मुफीद है, उसका नाम है रस्टॉक्स। इसको भी 200 ताकत में लेना चाहिए, और स्पोंजिया को 30 ताकत में दिन में 2-3 बार लिया जाए और रस्टॉक्स को हफ्ते में 2-3 बार लिया जाए तो ये एक मुफीद नुस्खा साबित होता है। लेकिन इसके साथ एक और बात अहम याद रखने वाली है कि दिल का कोई मर्ज़ भी हो, दिल के साथ तल्लक रखने वाली कोई बीमारी भी हो, तो ऐसे मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो दो होम्योपैथी अद्वियात हैं, क्रेटेगस और कार्डुस मेरियानस। क्रेटेगस और कार्डुस मेरियानस ये मदर टेंक्चर में इनको मिलाकर 10-10 कतरे इनके मिला लिए जाएं और 1 घूंट पानी में डालकर खाने के दौरान अगर दिन में 2 दफ़ा ले लिया जाए तो ये दिल के लिए एक बेहतरीन टॉनिक बन जाता है। क्योंकि अगर दिल में कोई तकलीफ़ हो तो इसके साथ जिगर की ख़राबी भी लाजमन होती है, थोड़ी हो या ज़्यादा। इसलिए ये दोनों दवाइयाँ जो हैं ये इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। क्रेटेगस और कार्डुस मेरियानस मदर टेंक्चर में इसको 10-15 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर दोनों दवाइयों के अगर खाने के दौरान ले लिया जाए तो दिल जो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ने लगता है या अपने एक्सरसाइज से बड़ा हो जाता है तो उसके लिए ये इंतहाई मुफीद साबित होती है। और ये एक बड़ा ज़िद्दी सा मर्ज़ है, अगर दिल बड़ा होना शुरू हो जाए तो इसको वापस लाना कोई मुश्किल अच्छी खासा मुश्किल काम है। वो अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और दूसरी बात यह है कि दिल के अमराज के लिए एक और बात भी है कि अगर आप इसबगोल का छिलका खाने के बाद 1 चम्मच अपनी आदत बना लें रोज़ाना खाने की, तो इल्ला माशाअल्लाह दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। बल्कि एक हकीम साहब ने तो यहाँ तक दावा किया है कि जो दिन में 1-2 चम्मच इसबगोल के छिलका खाता है वो दिल के अमराज से महफूज रहता है। एक और तकलीफ़ होती है सीढ़ियाँ चढ़ने से, और अगर वो मरीज़ बाएं करवट लेटने से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, यानी कि जब आप दिल के रुख पर अगर आप लेटते हैं तो आपकी धड़कन तेज़ हो जाए और सीने में ठंडक का एहसास हो, और इसके अलावा सीने में घुटन और जकड़न का एहसास हो, तो नेट्रम म्योर बहुत अच्छी दवा साबित होती है। और एक और दवाई है नेट्रम फास। लेकिन इन दोनों अद्वियात का में फ़र्क ये है कि नेट्रम म्योर में बाएं करवट लेने से दिल की धड़कन तेज़ होती है और सीने में ठंडक होती है और सीने में घुटन और जकड़न का एहसास होता है। मगर नेट्रम फास में दिल की बीमारी में अगर गर्दन के दोनों तरफ दर्द होता है, एक सिर्फ बाएं तरफ नहीं होता बल्कि दाएं और बाएं दोनों तरफ गर्दन में वो दर्द होता है। ये इसकी निशानी है इसकी नेट्रम फास लें, और ये शुरू में 30 से ही शुरू करना चाहिए। अगर ये महसूस हो कि दिल से एक बुलबुला सा उठा है और खून की शरियानों में जाता हुआ महसूस हो, यानी कि एक बुलबुला अगर दिल से उठता हुआ महसूस हो और खून की शरियानों में जाता हुआ महसूस हो, और सीना में तंगी और जकड़न हो, बेचैनी, सीना के ऊपर वाले हिस्सा में भराव का एहसास हो, बाज़ दफ़ा दर्द भी हो खाने के बाद, और गहरा सांस लेने से नालियाँ सिकुड़ें, दिल की धड़कन तेज़ हो, घबराहट हो, शोर गुल से तकलीफ़ बढ़े, बाएं करवट लेने से तकलीफ़ों में इजाफा हो और सीढ़ियाँ चढ़ने से दिल की धड़कन बढ़े, ये भी तमाम नेट्रम फास की अलामात हैं। अगर इस नेट्रम फास को आप बायोकेमिक तरीके से भी इस्तेमाल करें 6x में, तो तब भी ये इंतहाई मुफीद साबित होती है। और इसको 30 ताकत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और 200 ताकत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जितनी मैंने आपको अलामात ये बताई हैं, तो ये सारी दिल की बीमारी का ही पेशकर्मा होती हैं। और अगर बाएं तरफ लेटने से दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती हो, नब्ज़ तेज़ और छोटी हो जाती हो, और दिल में गर्मी महसूस हो और शाम को सर्दी महसूस हो, तो इसके लिए फास्फोरस एक होम्योपैथी दवा है,
इसको इस्तेमाल करना चाहिए, 30 ताकत में इसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस जो है ये खून को गाढ़ा करती है और इस वजह से अगर इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना पड़े तो अपना खून वगैरह चेक करवाते रहना चाहिए। बल्कि अगर इसके साथ मिलीफोलिन भी ले ली जाए तो वो खून को इसको बैलेंस कर देती है। और आर्निका भी खून को पतला करने वाली दवा है। अगर दिल के उज़लात ढीले पड़ जाएं, दिल फैलकर बड़ा हो जाए और अपने फेल में दिल फैलकर बड़ा हो जाए से मुराद ये है कि वो जो उसका असल हुजम है वो उससे बड़ा हो जाए। वैसे दिल बड़ा होने वाली बात नहीं हो रही कि बंदे का दिल बहुत बढ़ गया और अपने फेर में कमज़ोर पड़ने लगे, तो इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था, रस्टोक्स एक तकलीफ़ है, एक दवा है जो दिल के अमराज में बड़ी मुस्बत। जब भी दिल फैलने का या बड़ा होने का जिक्र आएगा तो रस्टोक्स को भी याद रखा जाएगा। बाज़ दफ़ा खिलाड़ियों के दिल बहुत ज़्यादा कसरत से एक्सरसाइज करने की वजह से फैल जाते हैं, तो उनके लिए रस्टोक्स बेहतरीन दवा साबित होती है। अगर किसी बीमारी या दिल की तकलीफ़ की वजह से बाएं बाजू में सुन्न होने का एहसास हो और फालजी कैफियत पैदा हो जाए तो कुछ दिन लेक्सिस और आर्निका मिलाकर 200 ताकत में देना मुफीद साबित होता है। अब यहाँ पर याद रखने की बात है कि लेक्सिस और आर्निका को लहदा एक दूसरे के आगे पीछे नहीं देना, लेकिन जब इसको मिलाकर देंगे तो इसका कोई भी नुकसान सामने नहीं आएगा, बल्कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेक्सिस और आर्निका इनकी ताकत 200 और इसको अगर आप 2-3 दिन रोज़ाना लें और उसके बाद हफ्ते में 2-3 बार लें तो चंद हफ्तों के बाद आप वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस होगा। तो इसके साथ आर्निका लेक्सिस के साथ अदल बदल कर रस्टोक्स भी देनी चाहिए 200 ताकत में। कभी रस्टोक्स दे दी, कभी आर्निका लेक्सिस मिलाकर 200 ताकत में दे दी। अगर सीढ़ियाँ चढ़ने से दिल की धड़कन में इजाफा हो जाता हो, सुबह के वक्त पसीना आए, ये देखिए ख़ास अलामत है कि अगर सुबह के वक्त पसीना आए, पाँव के तलों में जलन महसूस होती हो और सुबह 5 बजे तकलीफ बढ़ती हो, यहाँ पर होम्योपैथी अद्वियात के अंदर ये अलामत बहुत अहम रोल अदा करती हैं। देखें इसमें सुबह 5 बजे तकलीफ बढ़ती है और ये नेट्रम की अलामत है। सुबह के वक्त पसीना आना ये भी नेट्रम की अलामत है, तो इसके लिए ये इस्तेमाल करें। मज़ीद नाज़रीन, मैंने कुछ हद तक आपके सामने दिल की बीमारी के मतलब आवाज़ रखा है। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में इसी सिलसिले को जारी रखा जाएगा और दिल ही के बारे में मज़ीद बात की जाएगी। इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई सवाल उठे या आप चाहें कि आपको इस साजिश के मशवरा की ज़रूरत है तो आप ईमेल के ज़रिए भी जो आप वहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट्स में भी अपनी राय दे सकते हैं और इसको आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर वीडियो जो अगले दिनों में अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो वो आपको बराह रास्त मिलती रहे, फ़ौरन मिलती रहे और आप किसी भी इस हिस्से को ज़ाया ना करें। ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगी, क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ पर बीमारी भी है और बीमारी का इलाज करना ज़रूरी है। इसी के साथ मज़ीद इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।